करना पड़ता है। संसार के प्रति साक्षी मतलब जब हम किसी घटना को देख रहे होते हैं तो हम उसमें पक्ष विपक्ष पर नहीं, कोई भी घटना हम जा रहे हैं सड़क पे हो रही है तो फिर भले ही हम में से हमारे एक जानकार है लेकिन हमारे माइंड में कोई पक्ष विपक्ष की भावना नहीं आए किसी, तभी उस जो घटनाएं हम उसको बिल्कुल इम्पार्शियल होकर देखें और उस घटना को सच्चाई, साक्षी का मतलब है सच्चाई, सच्चाई को देखना। संसार की अगर हम किसी घटना को देखते हैं तो बिल्कुल साक्षी बनकर, पक्ष विपक्ष से बिल्कुल रहित होकर। अब सवाल उठता है कि एक तो संसार के प्रति साक्षी बिल्कुल निष्पक्ष भाव से देखना, एक साक्षी अपने मन के प्रति होना। अपने मन के प्रति हम साक्षी होते हैं साक्षी ध्यान में, जब हमारे मन में उठने वाले हर विचार के प्रति, मन में उठने वाले जितने भी विचार हैं उनके प्रति हम साक्षी बन जाते हैं। देखिए, ये एक साक्षी ध्यान एक ऐसा ध्यान है कि हमारे ऋषि मुनियों की ये देन है और इतना सहज है, इतना आसान है। अगर आप इसे 20 सेकंड से भी स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट लाएंगे तो आपको इसकी आदत एक नशे की तरह लग जाएगी और आप जब भी किसी भी बात को लेकर उदास होंगे, असमंजस में होंगे, आप तुरंत अपने साक्षी बन। थैंक यू ईश्वर जी। तो अब आप विचारों के प्रति, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है कि साक्षी भाव जो होता है वो ध्यान में साक्षी भाव का क्या मतलब होता है। जब हम आंख बंद करके चुपचाप ध्यान करने बैठते हैं, आपने देखा होगा हमसे कहा जाता है कि अपने विचारों को देखो, लेकिन हम विचारों को देख नहीं पाते, मन भाग जाता है हमारा तुरंत इधर उधर। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे हम अपने विचारों को देखने के बैठेंगे तो हमारा मन जो है वो भाग जाएगा। अब हर विचार के प्रति हमें साक्षी कैसे होना है। हमारी जो भी घटनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड सारे विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं जब हम ध्यान में आंखें बंद करके बैठते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि किसी भी विचार से हमें चिपकना नहीं है, किसी भी विचार के साथ हमें जाना नहीं है, किसी भी विचार से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कैसा भी है। देखो, आप इसे एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे किसी व्यक्ति को एक सड़क पर बैठाया जाता है, सड़क पर हर तरीके के वाहन, हर तरीके के लोग निकल रहे हैं, लेकिन उससे कहा जाता है कि आपको सिर्फ सबको देखना है और कुछ नहीं करना, सबको ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल इम्पार्शियल बनकर गुजरते हुए देखना है और आपको कुछ नहीं करना। वो बैठा हुआ व्यक्ति जो रास्ते में बैठा है, सबको देख रहा है, अगर उसका कोई दोस्त निकलता है तो वो खुश हो जाता है और उससे मिलता है, बातें करता है, और अगर दोस्ती ज्यादा है तो उसके साथ हो लेता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति जो उसे पसंद नहीं है वो दिख जाता है तो या तो उसके मन में बहुत द्वेष भावना चलती है, या हो सकता है कभी कभी लड़ाई भी हो जाए किसी बात को लेकर। तो अब क्या हो, ठीक ऐसे ही हमारे विचारों में होता है। जब हम विचारों को देखने के लिए बैठते हैं कि विचारों को हम देख रहे हैं, तो क्या होता है कि किसी न किसी विचार में हटक जाते हैं हम। हमारे साथ आजकल कुछ अच्छा नहीं हो रहा, या कभी कभी अच्छा भी होता है तो पुरानी घटना याद आ जाती है जो नेगेटिव होती है, तो क्या होता है उसे याद आते ही हम उस विचार के साथ बह जाते हैं। उस व्यक्ति ने हमें एक बात कही, अब कही फिलहाल वर्तमान में, लेकिन उसकी सारी बातें हमें उस वक्त याद आ जाती है। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो सुपर कंप्यूटर है, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर। और हम जैसे ही किसी विचार पर रुकते हैं, इसका मतलब है हमने उसको टच किया, उसको क्लिक किया। जैसे कंप्यूटर में हम क्लिक करते हैं
तो उसके बाद क्या होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारी फाइल खुल जाती हैं, सारी वीडियोस आ जाती हैं आपके सामने। ठीक ऐसे ही ये सुपर कंप्यूटर हमारा माइंड है। आप ध्यान में बैठोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप कोई बुरी घटना या बुरे व्यक्ति के बारे में जिससे आपकी पढ़ती सोचोगे तो उसकी सारी फाइल आपका दिमाग खोल देगा और आपको ये बताएगा कि व्यक्ति तो अच्छा है ही नहीं, सारी उसकी बुराइयां, एक एक चीज आपको गिनवा देगा। अब हमें यही नहीं करना, हमें क्लिक नहीं करना कि जैसे हम कंप्यूटर पे क्लिक करके सारी फाइल खोल देता है फिर हम उसमें खो जाते हैं, तो फिर हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है उसके प्रति। विचारों में हमें सिर्फ यही करना है कि उस व्यक्ति के प्रति बिल्कुल विपक्ष होना है, ये सोचना है देखता हूँ मैं, क्योंकि हमारा माइंड हर समय विचार कर रहा है। अब नेक्स्ट विचार कौन सा आता है, उसके साथ विचारों में हमें बहना नहीं है, हमें सारी बातें उसकी लेके नहीं बैठना। ऐसे ही हमारे गुड फ्रेंड्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी यही होता है। हमने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने का मतलब है कि ज़्यादा सोचा, तुरंत उसकी सारी बातें याद आ जाएंगी और हम खो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये होना विचारों में साक्षी भाव होना नहीं है। विचारों में साक्षी भाव है कि हमें चुप रहना है, बस थोड़ा सा मेहनत लगा के देखना कि अब देखते हैं अगला विचार कौन सा है। दो विचारों के गैप को पकड़कर आपको सिर्फ नेक्स्ट बोलना है कि नेक्स्ट विचार क्या होगा। जब दो विचारों के हम विचारों के जो गैप को पकड़ लेते हैं तो विचार आने बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि विचार जो आ रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं, वो प्रोसेस है हमारे माइंड का और वो आएंगे ही उसमें। तो हमें सिर्फ विचारों में साक्षी भाव का मतलब सिर्फ यही है कि हम विचारों में साक्षी भाव रहे हैं, किसी भी विचार को हमें सिर्फ देखना है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। थोड़ी देर के लिए ऐसा करना है, आप जब मेडिटेशन से उठें अपने, तो उसके बाद आप खूब अपने विचारों से मतलब रखें, खूब उनके अनुसार करें। लेकिन जब तक आप मेडिटेशन करना है आपको, तब तक आपको उन विचारों से आपका कोई मतलब नहीं। देखना है, सिर्फ ये देखना है कि अब नेक्स्ट विचार क्या है। विचार जो आपको लगता है कि ये आ रहे हैं, ये विचार आ नहीं रहे, ये जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे साथ घटना हुई है वो हमारे मानसिक पटल से होकर गुजरेगी, हमें एक बार फिर याद दिलाएगी हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर उस पर हम क्लिक करते हैं, उस पर ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं एक विचार मात्र है, अब नेक्स्ट कोई दूसरा विचार होगा, ये सिर्फ हमारे माइंड का खेल है। हम मन और कुछ नहीं, मन एक विचारों का कलेक्शन है। जो हमारे साथ घटनाएं हुई हैं जीवन में और पिछले जन्म में भी, कई बार मन अचानक जो उदास हो जाता है, खुश हो जाता है, वो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। वो सब आपके मानसिक पटल पर आएगा जरूर। अब आपको क्या करना है कि अब आज आप बहुत खुश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको किसी भी तरीके की। लेकिन जब हो सकता है पहले कभी आप नेगेटिव विचारों में रहे हो, इसलिए आज आप थोड़े से दुखी हो, परेशान हो, आप सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी पुरानी घटनाएं भी इसका कारण बन जाती। तो एक जो विचारों में साक्षी भाव ये हो गया। एक सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी है वो है कि हम सच्चाई को जानना। साक्षी हम संसार के प्रति रहें या मन के प्रति, लेकिन हमको क्या करना है कि सच्चाई को हमें जानना है। हमें संसार को किसी भी चश्मे से नहीं देखना। देखो, हम जिस भी चश्मे से देखेंगे, रेड कलर के चश्मे से देखेंगे, संसार हमें रेड दिखाई देगा। ग्रीन से देखेंगे, संसार हमें ग्रीन दिखाई देगा। अब क्या है, ये ग्रीन रेड चश्मे और ये अलग अलग कलर के चश्मे का मतलब होता है कि मोह का चश्मा है ना, लालच का चश्मा, द्वेष का चश्मा, ये सब चश्मे हैं और हम संसार को इन्हीं चश्मों से देख रहे हैं।
और जब हम इन्हीं चश्मों से संसार को देखेंगे तो संसार को हम साक्षी भाव से नहीं देख रहे, हम पार्शलिटी के साथ देख रहे हैं संसार से। देखिए, जब हमारा किसी से मोह होता है तो हमें उसके अवगुण दिखाई नहीं देते उसके गुण नजर आते हैं और उसके गुणों की चर्चा हम बड़े जोर शोर से करते हैं। और जो हमें पसंद नहीं होता, जिसके साथ हमारा द्वेष होता है, बैर भाव होता है, उसके हमें सारे अवगुण नजर आते हैं और उन अवगुणों को हम बड़े ही स्पेशल ढंग से करके बताते हैं। तो ये इम्पार्शियल होना नहीं है, ये तो अभी तो आपने ये अलग अलग तरीके के जो चश्मे पहने हुए हैं वो हैं। साक्षी भाव है एक बिल्कुल सिंपल कांच का जिसमें आर पार ठीक ठीक दिखाई देता हो, ऐसा चश्मा पहनना। उस चश्मे को जब आप पहनते हो तो चाहे आप संसार के साक्षी हो, चाहे आप मन के साक्षी हो, आपको हर चीज ठीक ठीक वैसी ही दिखाई दे। क्यों? क्योंकि संसार का हर काम अपने अनुसार व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, जैसा होना चाहिए। आप इसे ऐसे समझें कि जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जब युद्ध शुरू होने वाला था तो क्या हुआ कि भगवान कृष्ण बस युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन बहुत गुस्से और आवेग में था कि हाँ सच में इन्होंने मेरा हक छीना और मेरी पत्नी के साथ जो हुआ, जो भी सारी घटनाएं आपको पता है, तो अब मैं युद्ध करूंगा। तो उस वक्त भी वो साक्षी भाव में नहीं था, क्योंकि उसके मन में जो था वो सब वही उसने अपने द्वेष का और उसका बदले का जो भी चश्मा पहना हुआ था। फिर उसने कहा कि मुझे हे केशव, आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें ताकि मैं जिन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया और जब रथ खड़ा हुआ तो अर्जुन ने उन सबको जब देखा तो अर्जुन के अंदर मोह जागृत हुआ। अर्जुन के अंदर ये भी साक्षी भाव नहीं था। अब वो मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहता था कि अब मोह आ गया, सब मरेंगे, प्रभु मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब उसको साक्षी भाव बताया, पूरे गीता को अच्छे से समझाया, तो वो साक्षी भाव में आ गया और फिर उसने युद्ध मोह के कारण नहीं किया कि मोह के कारण युद्ध, ऐसा नहीं कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, ना ही उसने फिर युद्ध द्वेष के कारण किया। उसने युद्ध किया सिर्फ धर्म के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसका जो चश्मा था, उसका जो उसने जो अलग अलग तरीके का वो आवरण पहना हुआ था, उसका जो साक्षी भाव सामने नहीं आ रहा था, उसका साक्षी भाव लेकर आए। तब फिर 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अब मैं वो करूंगा जो आपको। और वैसे भी हम साक्षी होना, हम साक्षी ही हैं, करता नहीं। और साक्षी हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है ना, हमारे पास सिर्फ यही है कि हम साक्षी रहें और कर्म करने की जो शक्ति ईश्वर ने दी है वो बिल्कुल निस्वार्थ होकर कर्मों को करें। तो अब साक्षी भाव क्या है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम 2 मिनट के लिए साक्षी ध्यान करेंगे। आप आंख बंद करके बैठेंगे और जो भी विचार आए आने दो। ये विचार आया नहीं, जाने के लिए आया है, दूसरे विचार का इंतजार करना है। ठीक जैसे मैंने आपको उदाहरण से बताया था, किसी भी विचार के साथ चले नहीं जाना, किसी भी विचार के साथ बहना नहीं, किसी भी विचार के साथ चिपकना नहीं। वो शुरू में लगेगा, आपको बहुत जोर पड़ेगा आपको हटते हुए, मन बार बार भाग जाएगा, लेकिन हमारा मन ये एक बच्चा है, इसे हमें ट्रेनिंग देनी है। मन की ट्रेनिंग का कोई स्कूल ही नहीं, कोई कॉलेज ही नहीं, जहाँ मन को एक ऐसी ट्रेनिंग दे सके जहाँ पे वो साक्षी भाव में रह सके। तो ये ट्रेनिंग अब हमें सीखनी है इस प्रोग्राम के माध्यम से। साक्षी भाव का जो मैंने अर्थ बताया है, ठीक ऐसे ही आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और मन में जो भी आपके विचार चल रहे हैं, उन विचारों को सिर्फ देखने वाले बने। आप सिर्फ देखें उन विचारों को और कुछ नहीं। और नेक्स्ट जरूर बोलें हर दूसरे आने वाले विचार का,
इंतज़ार करें। सिर्फ 2 मिनट का मेडिटेशन है, आप शुरुआत करें आज से ही। हर मंडे को हम धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप अपने ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, इस तरीके से करके बस कमर सीधी रखनी है और हर आते जाते विचार को देखना है। कोई विचार नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर विचार आ रहा है तो वो आपके नोटिस के बिना नहीं जाना चाहिए। आपको उसकी खबर होनी चाहिए कि विचार कौन सा आया। किसी भी विचार के साथ आपको बह नहीं जाना। मन भाग जाए तो उसको पकड़ कर लेके आओ। मन में आने वाले हर विचार को देखना है, बिल्कुल साक्षी भाव से। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि किसी भी विचार के साथ घुलना मिलना नहीं है। किसी भी विचार के साथ चिपकना नहीं है। जो जो विचार आए उनको सिर्फ देखते जाना है। आप सिर्फ दृष्टा हो, साक्षी हो, कर्ता बिल्कुल नहीं। दो विचारों के गैप को पकड़ने की कोशिश करो। एक विचार के जाने के बाद दूसरे विचार का इंतजार करो। अपने हर विचार के साक्षी बनो, इम्पार्शियल होकर साक्षी बनो।
किसी भी विचार से चिपकना नहीं, विचार के साथ नहीं चले जाना। अभी मन में उठने वाले हर विचार को समझना है कि जैसे ये मेरे मन में नहीं, किसी और के मन में चल रहा है। मुझे इस विचार से क्या मतलब, मुझे इन विचारों से कोई लेना देना नहीं, ये किसी और के मन की कहानियां सुना रहा है। धीरे धीरे स्टार्ट में मन भागेगा, कोई बात नहीं, उसको वापस लेकर आओ अपने विचारों को देखने के लिए। अब अपने दोनों हाथों को रब करना है ऐसे। अपने फेस पर रखो, अपने आंखों पर रखो और बोलो, मुझे खुद से प्रेम है। ऐसा 3 बार करना है। मुझे खुद से प्रेम है। देखिए, सबसे थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए। सबसे पहला प्रेम जो है वो हमें थैंक्स देव मिश्रा जी वाचिंग के लिए, देख रहे हैं आप हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला जो प्रेम है वो हमें खुद से करना है। हमने अगर खुद से प्रेम किया होता तो कोई बीमारी नहीं होती। खुद से प्रेम किया होता तो कभी स्ट्रेस में या दुख में नहीं जाते, क्योंकि अपने आप को कौन दुख में ले जाना चाहेगा, कौन एंजाइटी या डिप्रेशन में लेना चाहेगा। खुद से प्रेम नहीं किया तभी ये सारी चीज़ें जीवन में आई। हम दुखी भी हुए, बहुत ज़्यादा बीमारी भी हमें लगी। तो सबसे पहला प्रेम हम खुद से करेंगे, तभी हम दूसरों को प्रेम कर पाएंगे और तभी दूसरों की हम सेवा कर पाएंगे। देखिए, एक बात आप ध्यान से समझ लें कि प्रेम संसार जो प्रसन्न होगा ना, वो सिर्फ सेवा करने से प्रसन्न होगा। संसार को प्रेम की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत तो सिर्फ ईश्वर को है। सिर्फ ईश्वर प्रेम से प्रसन्न होते हैं। संसार की प्रसन्नता तो सिर्फ आप उनकी जो जरूरत है उससे है, उसको लेकर। इसलिए आप इस बात को ठीक ठीक समझ लें और सबसे पहले इस सिद्धांत को समझकर खुद अपने आप से प्रेम करें। अब आज स्टार्टिंग में काफ़ी लोग चले गए क्योंकि काफ़ी नेट डिस्टर्ब था काफ़ी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा पहले प्रोग्राम शुरू करेंगे। थोड़ी देर स्टार्टिंग में नेट जो डिस्टर्ब होता है। चारू जी वेरी नाइस, कैसी हैं आप चारू जी? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट टाइम जो होगा, नेक्स्ट टाइम हम प्रोग्राम को थोड़ा पहले शुरू करेंगे ताकि नेट हमारा सेट हो जाए। काफ़ी लोग आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बीच में जब प्रोग्राम रुक गया तो काफ़ी लोग चले गए प्रोग्राम छोड़ के। और नेक्स्ट टाइम आपको एवरी मंडे 7 बजे होता है और आपने मेडिटेशन स्टार्ट करवा दिया है।
डेली हम मेडिटेशन, डेली नहीं, हर मंडे को हम मेडिटेशन करवाएंगे, 2 मिनट से स्टार्ट करवाएंगे और फिर धीरे 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 इसको हम बढ़ाएंगे आपके इस मेडिटेशन। अच्छा, क्या हुआ था पिछली बार हमने मेडिटेशन की बहुत बहुत ज़्यादा आसान टेक्निक शेयर की थी, और जिनको आप चलते फिरते आते जाते कहीं भी करें, लेकिन पूरा नेट डिस्टर्ब था, इसलिए कई लोगों की शिकायत है कि आप वो पूरा प्रोग्राम एक बार, वो तीनों टेक्निक्स एक बार फिर बता दें। तो हम नेक्स्ट जब प्रोग्राम होगा हमारा नेक्स्ट मंडे को, तो तीनों टेक्निक हम जो इसकी थी मेडिटेशन की जो हमने बताई थी वो हम फिर दोबारा बताएं। एक बार थैंक यू। एक बार मैं आपसे फिर कहती हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को, इस लाइव सेशन को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि अब ये बहुत अच्छा होने वाला है, और आपका मेडिटेशन तो की सारी विधियाँ आप सीखोगे, वो तो है ही, इसमें तो दो राय है नहीं। साथ के साथ हम साथ रहेंगे सभी फ्रेंड्स, और साथ मिलकर मेडिटेशन करेंगे, हमें टाइम मिले ना। थैंक यू रवि जी, बहुत अच्छे आप आए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। एवरी मंडे आप हमारे इस प्रोग्राम को देखें। तो नेक्स्ट वीक हम जो है, जो हमने पहले किया था, आप सब लोग बता रहे थे कि ये 3 जो आपने टेक्निक्स बताई थी, थैंक यू। आपने जो तीनों टेक्निक्स मेडिटेशन की बताई थी, आप इनको एक बार फिर शेयर करें। तो नेक्स्ट मंडे को हम तीनों बहुत आसान टेक्निकें हैं जिन्हें आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है बैठ के मेडिटेशन करने का, इनको आप आते जाते, खड़े होके, लेट के, बैठ के, कहीं भी कर सकते हैं। एक एक